सरकारी नियंत्रण से सारे मंदिर मुक्त होने चाहिए। हिंदू जनसंख्या घट रही है वक्फ बोर्ड को लेकर के और एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। कुछ लोग है कि जो ठेकेदार है तो उनको कुछ ना कुछ कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1500 वर्ष में सबसे अनुकूल काल आज है। हिंदू त्योहारों के समय यदि कोई हमले कर रहा है तो बहुत कठोरता से ऐसे लोगों को सजा देने की आवश्यकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाल ही में रामनवमी का त्यौहार पूरे देश ने मनाया। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी रामनवमी से ही पूरे देश भर में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी देश भर में घूम घूम कर भगवान राम के जीवन चरित्र और वर्तमान में भगवान राम को देखते हुए हमारी क्या भूमिका रहनी चाहिए, इस विषय पर चर्चाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे जी का आगमन रामगढ़ में हुआ। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से और आम जनमानस के बीच कई बातें कही। उनकी मुख्य बातों में उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार आपको भी सुनना चाहिए। एक तो सरकारी नियंत्रण के अंदर भी हजारों मंदिर है पूर्ण देश भर में, और कुछ राज्यों में समस्या एक यानी अधिक बड़ी है। तो विश्व हिंदू परिषद अभी पूर्ण देश भर ये जागरण कर रही है कि सरकारी नियंत्रण से सारे मंदिर मुक्त होने चाहिए, और इसके लिए एक जागरण अभियान हमने देश भर में प्रारंभ किया है। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम विजयवाड़ा में 5 जनवरी को हुआ, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग एकत्र इसके लिए आए थे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वहाँ मिले। तो विश्व हिंदू परिषद ने एक जो थिंक टैंक तैयार किया है, साथ में आचार्य सभा है, अधिवक्ता परिषद है, अनेक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील है। तो ऐसे सारे कार्यकर्ता मिलकर एक कानून का प्रारूप बनाया है। तो अभी हम देश भर में विविध राज्यों के मुख्यमंत्री, विविध राजनीतिक दल और विधानसभा के जो सदस्य है, विधायक है, उनको मिलकर यह प्रारूप देने वाले हैं। यह प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है। साथ में पूर्ण देश भर में ऐसी 2-3 बड़ी सभाएं जागरण के दृष्टि से भी लेंगे। तो यह प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो जाने कारण से हमारा यह कहना है कि विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यह जो जागरण होगा तो समाज में यह एक भाव निश्चित रूप से है कि हिंदू समाज अपने मंदिरों को संभालने के लिए सक्षम है सरकार के नियंत्रण से, इसलिए हिंदू मंदिरों की मुक्ति होनी चाहिए। लोगों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में हिंदू आबादी घट रही है और यह एक चिंता का विषय है। धीरे धीरे पूर्ण देश भर में हिंदू जनसंख्या घट रही है। कारण है कि हिंदू परिवारों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई विषय उठाए, जिसमें मिशनरी का मामला उठाया, झारखंड में बढ़ते धर्मांतरण का मामला उठाया। इसके साथ ही उन्होंने जन जागरण की बात भी कही कि हिंदुओं को जागृत रहना बहुत जरूरी है। इन सारे विषयों के बाद हमने यानी राष्ट्र समर्पण ने उनका इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्या क्या बातें कही, एक बार आपको भी पूरा इंटरव्यू देखना चाहिए। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी मिलिंद परांडे जी आए हुए। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ रामगढ़ में उनका आगमन हुआ है, उसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है। अभी देश भर में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से लगभग 50,000 से अधिक जगह पर रामोत्सव के कार्यक्रम आयोजित हो रहे, वर्ष प्रतिपदा से लेकर हनुमान जयंती तक। और समसामयिक विषय जो सामने है समाज के, और राम जी के जीवन का मार्गदर्शन उन विषयों में हमें कैसा मिल सकता है, तो इसकी एक चर्चा ये सारे जगह पर रखी जा रही है। तो यही कार्यक्रम के लिए मैं रामोत्सव के लिए यहाँ आया हूँ। समसामयिक विषयों की बात आपने की, जो अभी चल रहा है देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर के, और एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि पूरे देश भर में इस पर आंदोलन होगा, सीए के तरीके से, शाहीन बाग के तरीके से। तो आपको क्या लग रहा है, उससे बचने के लिए यहाँ विश्व हिंदू परिषद को क्या करना चाहिए? देखिए, दोनों सदनों ने उसको पारित कर दिया है जी। तो पूर्ण विचार करके 5-6 महीने से
प्रक्रिया चल रही थी, जेपीसी के सामने तो विषय आया, देश भर के हजारों लोगों से मांगा गया, बहुत बड़ी मात्रा में ईमेल्स आए, लाखों की संख्या में ईमेल्स आए और प्रत्यक्ष भी मिलने के लिए बहुत लोग गए। तो सारा विचार करके और सारे लोक प्रतिनिधियों ने बातचीत करके अभी उसको पारित किया है। 15 घंटे की बातचीत हुई है, तो वो प्रक्रिया तो पूर्ण हो गई अभी जी। और अभी जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जब उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे तो वह कानून के रूप में आ जाएगा। अभी कुछ लोग निश्चित रूप से कोर्ट में भी जाने का विषय हुआ है, तो एक प्रक्रिया चलेगी, मुझे लगता है प्रक्रिया चलेगी। किंतु यह जो एक कानून था वक्फ का कानून कि जिसमें इनको न्यायपालिका के भी ऊपर लेके जाके बैठा दिया था, असीमित अनियंत्रित अधिकार उनके पास में थे, तो इस कारण से अनेक लोगों को, हिंदू मुसलमान सभी को बहुत बड़ा कष्ट था उसके बारे में। और जैसे अनेक मुसलमानों के अनेक लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि यह प्रश्न वक्फ बोर्ड का यह जो कानून आया है इसका परिणाम चंद कुछ लोगों के ऊपर होने वाला है जी। सामान्य मुस्लिम समुदाय को कोई भी इससे लेना देना है नहीं। मगर कुछ लोग हैं कि जो ठेकेदार है तो उनको कुछ ना कुछ कहना है, तो एक प्रक्रिया चलेगी। जैसे विश्व हिंदू परिषद को लोग जो देखते हैं, कोई हिंदू समाज देखता है जिस दृष्टिकोण से देखता है, और अब जो माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है जो विधर्मियों के द्वारा, तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का क्या दायित्व बढ़ा है? ऐसे में अब विश्व हिंदू परिषद की रणनीति आगे की क्या होगी? वो हिंदू समाज को अब क्या समझाने जाएगा, क्या बताने जाएगा? देखिए, रणनीति तो योग्य शब्द नहीं, हमारा कार्य है कि हिंदू समाज निर्दोष बने, हिंदू समाज एकात्म बने, हिंदू समाज संगठित बने। यह हमारा कार्य का जन्म का ही उद्देश्य है। और हिंदू समाज के ऊपर, धर्म संस्कृति के ऊपर, इस हिंदू राष्ट्र के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, उस आक्रमणों के लिए उसका हिंदू समाज, धर्म संस्कृति, देश की रक्षा के लिए समाज ने सिद्ध होकर खड़ा रहना चाहिए। हिंदू समाज सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होना चाहिए। यही काम लेकर हम करेंगे तो जो चुनौतियां आएगी उन चुनौतियों का सामना हिंदू समाज निश्चित रूप से करके विजयी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1500 वर्ष में सबसे अनुकूल काल आज है जी हिंदू समाज के लिए। मगर आज के समय की कुछ चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों का सामना करने के लिए हिंदू समाज सक्षम है। आपने चुनौतियों की बात की, झारखंड में आप आए हुए हैं। झारखंड में जब भी कोई हिंदू त्यौहार होता है किसी भी तरह का, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, कहीं ना कहीं हिंसक घटनाएं की जाती है, समाज में एक प्रतिकूल माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा है, मुझे लगता है हिंदू त्योहारों के समय यदि कोई हमले कर रहा है तो बहुत कठोरता से ऐसे लोगों को सजा देने की आवश्यकता है। ऐसी जो हिंसक प्रवृत्ति है उसको कुचलना चाहिए। यह किसी भी सभ्य समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो यह तो शासन प्रशासन का दायित्व है कि इस दृष्टि से वो कैसा करेंगे। ये थे मिलिंद परांदे जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से सारी बातें कही। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद परांदे जी।